बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 24 जुलाई 2022 है, दिन है जी संडे, इतवार का 150वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। रशिया ने ओडेसा की पोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए ये कहा कि हमने ओडेसा की पोर्ट पर हमला किया था। रशिया की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आने के फ़ौरन बाद यूक्रेन, यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक की जानिब से स्टेटमेंट सामने आने लगी। एक तो यूएन को उन्होंने मुखातिब किया, फिर तुर्की को मुखातिब करते हुए ये कहा कि आप तो कह रहे थे कि रशिया का कोई लेना देना नहीं, लेकिन रशिया ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली, यानी कि इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की रशिया ने, जिस पर रशिया ने एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी की। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मारिया ज़खरोवा और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से भी एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें ये बताया गया कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। वो किस तरह से, पहले मैं आपको नक्शे पर समझा देता हूँ। ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो आपको रेड कलर के एरियाज दिखाई दे रहे हैं, ये वो इलाके हैं जो रशिया कंट्रोल कर चुका है, इनका कंट्रोल हासिल कर चुका है। अब आपको आगे नजर आ रहा होगा इन इलाकों से जो सदर्न यूक्रेन, जो ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव के साथ जो इलाके हैं, इनमें आगे चलकर आपको ये जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये है मिकोलेव का इलाका। मिकोलेव के इलाके में आज भी लड़ाई झड़पें, शेलिंग, फायरिंग रिपोर्ट होती रही, यानी कि जो मिकोलेव का इलाका है ये अभी रशिया के कंट्रोल में नहीं है। इससे आगे जो इलाका है ये है ओडेसा। ओडेसा मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के कंट्रोल में है। ओडेसा बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। ओडेसा की पोर्ट पर ये जो यूक्रेन का ग्रेन है वो ओडेसा की पोर्ट पर रखा हुआ है। अब रशिया का टारगेट ये है, पहला हदफ ये है कि रशिया ने यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बनाना है, यानी कि मिकोलेव का इलाका और ओडेसा का इलाका भी रशिया ने कंट्रोल करना है, जिसके बाद यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगा। और यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम ये इलाके रशिया से वापस लेंगे और हमारा पहला टारगेट है कि हमने सदर्न यूक्रेन के इलाके रशिया से वापस लेने। ईस्टर्न यूक्रेन की बात नहीं उन्होंने की, उन्होंने कहा सदर्न यूक्रेन के इलाके हमने रशिया से वापस लेने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इलाके हैं। ये ब्लैक सी के साथ हैं, सी ऑफ अज़ोव के साथ हैं। कि रशिया लैंडलॉक्ड कंट्री बना देता है यूक्रेन को, तो यूक्रेन बिल्कुल रशिया पर डिपेंड करने लग जाएगा। इसलिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पहले हम ये इलाके वापस लेंगे। अब इस दौरान ये मुआहिदा तय पा गया ग्रेन्स का, जो कि ओडेसा की पोर्ट पर जो ग्रेन मौजूद है। यहाँ पर दो कंसर्न्स दोनों ममालिक की जानिब से एक एक कंसर्न सामने रखा गया, यूएन और तुर्की के। रशिया ने अपने कंसर्न में ये कहा कि यूक्रेन ये इलाके वापस लेना चाहता है, जो इलाके हम कंट्रोल कर चुके हैं, जो ब्लैक सी के साथ हैं। तो हमारा एक ही कंसर्न है कि ये जो ग्रेन डील है, अजनास की एक्सपोर्ट की आड़ में यूक्रेन ओडेसा की पोर्ट पर असलहे, गोले बारूद के अंबार नहीं लगाए गए, यहाँ पर फौजों की मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि इस आड़ में अगर यूक्रेन ने यहाँ पर अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली तो फिर यूक्रेन इन इलाकों को वापस लेने के लिए आगे बढ़ेगा, जो इलाके हम कंट्रोल कर चुके हैं। तो रशिया का जो कंसर्न था वो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है इस एग्रीमेंट में। आपने यकीनी बनानी है ये बात कि यहाँ पर कोई फौजी मूवमेंट, कोई असलहे, गोले बारूद के अंबार ना लगाए जाएं ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब ये एग्रीमेंट जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहा हो। और यूक्रेन ने ये कहा था कि रशिया हमारे ऊपर हमला ना करे ड्यूरिंग दिस एग्रीमेंट। तो रशिया ने डिटेल्ड जो स्टेटमेंट जारी की उसमें ये कहा कि हमने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि एग्रीमेंट में वाज़ेह तौर पर हम ये बता चुके हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इस तरह की हरकत अगर हमें नज़र आई ओडेसा के इर्द गिर्द या ओडेसा की पोर्ट के ऊपर, तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमने कार्रवाई की। अगर आपको सबूत चाहिए तो हम दिखा देते हैं कि हमने जो हार्पून एंटी शिप मिसाइल हैं वो निशाना बने हैं, और एक मिलिट्री शिप उसको हमने निशाना बनाया है ड्यूरिंग दिस स्ट्राइक। ना सिविलियंस का नुकसान हुआ, ना ही गंदम का नुकसान हुआ। आगे भी यूक्रेन ने अगर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की इस एग्रीमेंट की आड़ में, तो हम आगे भी ओडेसा की पोर्ट पर स्ट्राइक्स करते रहे। क्लियर कट रशिया ने बता दिया। मैं आपको बताऊं कि हरकतें तो दिखाई दे रही हैं यूक्रेन की। खिरसोन का ये जो रीजन है, इसके हवाले से यूक्रेन की दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स सामने आई। खिरसोन में यूक्रेन की फोर्सेस दाखिल हो चुकी हैं, ये यूक्रेन ने क्लेम किया। यूके की इंटेलिजेंस ने भी बताया कि खिरसोन का इलाका जो कि रशिया कंट्रोल कर चुका है, यहाँ पर यूक्रेन की फोर्सेस दाखिल हो चुकी हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जब से लॉन्ग रेंज मिसाइल हाथ लगा है यूक्रेन के, तो यूक्रेन का फोकस जो है वो खिरसोन का इलाका है, क्योंकि यहाँ पर रशिया रेफरेंडम की तैयारी कर
कर रहा है और इन शहरियों को, जो खिरसोन के शहरी हैं, यहाँ पर पासपोर्ट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ये पासपोर्ट ऑफिस कायम किया गया है, एक इलेक्शन कमीशन कायम करने लगा है रशिया, जो कि उसने अपनी स्टेटमेंट में बताया, और फिर रेफरेंडम का आगाज कर दिया जाएगा खिरसोन के अंदर। तो यूक्रेन ने एक तो ये स्टेटमेंट जारी की और यूके ने कि हमारी फौजें खिरसोन में दाखिल हो चुकी हैं। दूसरा, यूक्रेन ने अपने शहरियों को कहा, जो खिरसोन के रेजिडेंट्स हैं, उन्हें ये कहा गया कि आपने खामोश रहना है। अगर यूक्रेन के फौजी आपके घर में या किसी बिल्डिंग में पनाह लेते हैं और आपको ये मालूम पड़ जाता है, तो आपने खामोश रहना है और जाकर रशिया के ट्रूप्स को नहीं बताना, बल्कि जहां पर रशिया के ट्रूप्स मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है, जहां जहां उन्होंने अपनी चेक पोस्ट कायम की हुई हैं, उनके हवाले से आप हमें फलां नंबर पर राबता करके इत्तला दे सकते हैं। ये यूक्रेन ने एक बड़ा मंसूबा तैयार किया है, जिसमें यूक्रेन खिरसोन के जो शहरी हैं उनको भी साथ मिलाकर यहाँ पर एक ऑपरेशन कंडक्ट करना चाहता है खिरसोन रीजन के अंदर, जिसमें रेफरेंडम करवाने वाला है रशिया। यहाँ पर पासपोर्ट तकसीम किए जा रहे हैं, तो यूक्रेन यहाँ पर एक खुफिया ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करने वाला है आने वाले दिनों में, जिसके लिए यूक्रेन की फोर्सेस भी कहा जा रहा है कि इस शहर में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो रशिया का ये कंसर्न दुरुस्त है कि ओडेसा की पोर्ट पर उसने नजर रखी हुई है, क्योंकि ओडेसा के बाद है मिकोलाइव का इलाका और मिकोलाइव के बाद है खिरसोन। तो रशिया ने ये कह दिया साफ कि हम ओडेसा की पोर्ट पर अगर ऐसी कोई हरकत नजर आई कि यहाँ पर कोई खुफिया मूवमेंट्स चल रही हैं या फिर असलहे गोले बारूद के अंबार लगाए जा रहे हैं, तो फिर हम ये स्ट्राइक्स करेंगे और हमारा टारगेट जो है वो मिलिट्री टारगेट होगा, हमारा हदफ सिविलियंस और गंदुम नहीं होगी। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक तो स्टेटमेंट सामने आई कि जो डील है, जो एग्रीमेंट है, इसको मुकम्मल होने में 6 मंथ्स लगेंगे, 6 माह का वक्त लगेगा इस गंदम को इस पोर्ट से बाहर निकलकर दूसरे ममालिक मुंतकिल करने में। 2 रोज नहीं गुजरे और स्ट्राइक हो गई, इस तरह की बदमजगी हो गई, स्टेटमेंट सामने आने लगी। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये डील जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगी, ये पॉसिबल नहीं लगता। जो डील जिसकी खिलाफ वर्जी कहने को 1 रोज के बाद सामने आ गई, तो 6 महीने तक कैसे यूएन के नुमाइंदे और तुर्की अमन कायम रख सकते हैं ओडेसा की स्पोर्ट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शहर भी है, क्योंकि दोनों जानिब से कार्रवाई करने की कोशिश तो की जाएगी, कोई एज लेने की कोशिश की जाएगी, इस एग्रीमेंट की आड़ में कोई ना कोई फायदा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। 1 रोज बाद ही यूक्रेन ने एक फायदा हासिल करने की कोशिश की, जो कि रशिया ने क्लेम किया कि यूक्रेन की मिलिट्री मूवमेंट्स हमें दिखाई दे रही थी, यहाँ पर असले गोले बारूद के अंबार 1 रोज बाद ही लगाना स्टार्ट कर दिए थे यूक्रेन ने, ताकि वो जो ब्लैक सी के साथ जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है वो वापस ले सके, और वो ऑपरेशन, जो खुफिया ऑपरेशन सो कॉल्ड यूक्रेन कंडक्ट करने वाला है खिरसोन में, उसके लिए ये तैयारियां की जा रही थी। तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुर्की ने एक स्टेटमेंट जारी की, रजब तैयब एर्दोगान ने ये कहा कि जब तक अमन कायम नहीं होता तब तक तुर्की चैन से नहीं बैठेगा, तुर्की अपनी कोशिशें जारी रखेगा जब तक हम दोनों ममालिक के दरमियान ये ग्रेन का एग्रीमेंट और उसके बाद अमन का लफ्ज भी रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तेमाल किया, यानी कि वो जंग की सालिसी के लिए भी तुर्की मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की तैयारी डिफरेंट है। अमेरिका के एक वफ्द ने दौरा किया यूक्रेन का, कीव का, और वहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और उन्हें ये बताया कि असलहे गोले बारूद की तैयारियां मुकम्मल हैं, आपको लड़ाका तैयारे भी प्रोवाइड किए जाएंगे A-10, और आपको जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है उसकी सप्लाई नहीं रुकेगी। उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मैसेज दे दिया कि आप बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, और इसकी सप्लाई चाहे रशिया ने तबाह कर दिए या नहीं किए वो और बात है, अगर तबाह कर भी दिए तो हम आपको ये वेपन जो है वो सप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि आपके फौजी ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह के तोहफे तहफ़ का ऐलान यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक की जानिब से किया जा रहा है, और यूक्रेन इस तरह के खुफिया मंसूबे बना रहा है। वीडियो देखिए, वीडियो बोरिस जॉनसन की, बरतानिया के वज़ीर आज़म की वायरल हुई और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, और ये जारी की गई है बरतानिया की जानिब से। बरतानिया के अंदर यूक्रेन को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बरतानिया के फौजी, ये वो ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर बोरिस जॉनसन पहुंचे। उन्होंने यूनिफॉर्म पहना और यहाँ पर गन थामे हुए फौजियों के साथ, यूक्रेन के फौजियों के साथ
ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए। ग्रेनेड चलाया इन्होंने, वहाँ पर एक्सरसाइज की मुकम्मल तौर पर घंटों वहाँ पर इन्होंने क़याम किया बोरिस जॉनसन ने, और फिर इन फौजियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि आगे जो भी वज़ीर आज़म आए बरतानिया का, लेकिन हमारा जो स्टांस है यूक्रेन के लिए वही रहेगा, चाहे आगे कोई भी हुकूमत आई। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स बरतानिया की अस्करी क़यादत की जानिब से सामने आ रही हैं, तो यहाँ से भी रशिया भी ये कहता है कि अगर जंग छिड़ी, बड़ी जंग छिड़ी, आलमी जंग छिड़ी, तो पहला मिसाइल हमारा बरतानिया पर गिरेगा। वहाँ पर बरतानिया की जानिब से जवाब आया कि आजमा कर देख लो। तो इस तरह की सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला बरतानिया और रशिया के ऑफिशियल्स के दरमियान अभी भी चल रहा है। तो ये ममालिक फ्यूल ऐड करने के लिए अभी भी मैदान के अंदर मौजूद हैं। तुर्की ने ये कहा है कि वो अपनी कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन क्या 6 माह तक ओडेसा पुरअमन रह सकेगा और ये गंदम, ये अजनास इस पोर्ट से निकल सकेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।